हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे को आना चाहिए। एक तरह से जो डेली लाइफ है उसमें भी इसका यूज़ होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या कीवर्ड्स के बारे में स्टडी करना है इस टॉपिक में, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है और टोटल जो है लगभग 10 या 12 टॉपिक है, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। कौन कौन से टॉपिक हैं वो? सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? बक्कल कैविटी और उसके पार्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड उनका फंक्शन, ईसोफेगस या फूड पाइप के बारे में, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स ये कहाँ पर होते हैं इनके बारे में, स्टमक और उसका फंक्शन, और एक स्पेशल टाइप की मसल्स जिनको हम स्पिंटर मसल्स कहते हैं वो और उनका फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर फंक्शन, और 3 ये ग्लैंड्स हैं जिनको हम असेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ये टोटल 13 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहली इसमें बात है कि डाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना। हम जो खाना खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं। हमने रोटी खाई, बर्गर खाया, चाउमीन खाई, कुछ भी चीज़ खाई, ठीक है, उसका छोटे से छोटे पार्टिकल का साइज भी बहुत बड़ा होता है और हमारी सेल्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। डाइजेशन में यही काम होता है, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है वो सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हमारी सेल्स उन यूजफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं जिसको हमारी सेल्स एब्जॉर्ब करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। डाइजेशन की प्रोसेस में यही तीनों सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है या स्टार्च खाया है वो चेंज हो जाएगा शुगर में, और शुगर में भी सबसे सिंपल शुगर होती है ग्लूकोज। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम स्टार्च वाली चीज़ें खाते हैं डाइजेशन की प्रोसेस के बाद वो चेंज हो जाएंगी ग्लूकोज में। क्लियर? इसके बाद सेकंड आ जाओ, क्या? प्रोटीन। डाइजेशन की में जो भी हमने प्रोटीन वाली चीज़ें खाई हैं वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड को हमारी सेल्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। और थर्ड जो मेन न्यूट्रिएंट है वो है फैट। डाइजेशन की प्रोसेस में जो भी हमने फैट वाली चीज़ें खाई हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो यही डाइजेशन की प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे सब्सटेंसेस में, ताकि हमारी सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि फूड की ज़रूरत हमारी सेल्स को होती है। हमें पता है जो हमारी बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल, खरबों सेल से मिलकर बनी होती है। और जो फंक्शन एक्चुअल में हमारी बॉडी ऑर्गन्स करते हैं वो उनमें मौजूद सेल्स करती हैं। तो उन सेल्स को अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उन्हें इन्हीं 3 न्यूट्रिएंट से मिलती है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना हो, प्रोटीन वाला खाना हो, फैट वाला खाना हो, डाइजेशन की प्रोसेस के बाद वो सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसी टॉपिक को हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे कि डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आगे से ये देखिए, यहाँ पर जो भी हमने स्टार्च वाली चीज़ें खाई हैं डाइजेशन की प्रोसेस के बाद वो चेंज हो जाएंगी शुगर में, और शुगर में भी सबसे सिंपल टाइप की शुगर कौन सी है? ग्लूकोज। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं नेम द सिंपलेस्ट शुगर, तो सबसे सिंपल शुगर है ग्लूकोज।
ठीक है। और ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। जो हमारी बॉडी है इसमें से स्टार्च एंड शुगर को ही डाइजेस्ट कर सकती है, सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो भी ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट, डियर, वो सब के सब सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर दें। तो जो भी हमने स्टार्च खाया है वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। जो भी हमने प्रोटीन वाली चीजें खाई हैं डाइजेशन के दौरान वो चेंज हो जाएंगी एमिनो एसिड में। और जो भी हमने फैट वाली चीजें खाई हैं वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएंगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये सब की सब चीजें ऐसी हैं जो हमारी सेल्स को चाहिए। ग्लूकोज और फैटी एसिड ये हमारी सेल्स को चाहिए सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। प्रोटीन यानी एमिनो एसिड हमारी सेल्स को चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए और डीएनए बनाने के लिए। इसीलिए जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है वो इन सिंपलर चीजों में यानी शुगर में, एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा, ताकि हमारी सेल्स इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। यही पूरी की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, कहाँ पर होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो पाथ है, वो रास्ता है जिससे फूड हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको माउथ में डालते हैं। माउथ में डालने के बाद ये नहीं है कि वो खाना जो है हमारी पूरी बॉडी पार्ट में फैल रहा है, वो खाना ऐसे मूव करते हुए हमारे हाथों में जा रहा है, पैरों में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। फूड के जाने का एक पर्टिकुलर ट्रैक होता है, एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, उसी रास्ते पे फूड मूव करता है और उस पूरे के पूरे रास्ते को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज द पाथ इन विच फूड मूव्स और इसकी लेंथ जो है वो लगभग 9 मीटर्स की होती है। अगर हम इसको फीट में कन्वर्ट करें तो 27 फीट। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है जिसमें हम खाने को अंदर डालते हैं और एनस पे आके खत्म होता है जिससे हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो माउथ से लेकर एनस तक के सारे बॉडी पार्ट्स को जिनमें फूड मूव करेगा उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाती है तो आप क्या लिखोगे? इट इज द पाथ थ्रू विच फूड मूव्स इन द बॉडी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स अप टू एनस। अब हम बोर्ड पर देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं और उनको हम किस किस तरह से स्टडी करेंगे। सबसे पहले माउथ, ये माउथ है। माउथ इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। हम अपने माउथ में जिस खाने को रखते हैं वो कैविटी है, बक्कल कैविटी। सबसे पहले फूड जो है वो हमारे माउथ में जाएगा, ठीक है, इस तरह से माउथ में गई, ठीक है। और ये नोज वाली पाइप है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, एक जगह पर दोनों आके मिल रही है, ध्यान रखना ये, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। फेरिंग्स है ये, जहाँ पे माउथ से आने वाली डक्ट यानी पाइप और नोज से आने वाली पाइप मिल रही है। और ये जो आप लंबी सी ट्यूब देख रहे हो इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस में ओ साइलेंट है, ध्यान रखना। इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसी से खाना जो है नीचे की साइड मूव होता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जे शेप का, इसको हम स्टमक कहते हैं। ये स्टमक है, स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद जो है ये सारी की सारी हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 7 मीटर्स के आसपास होती है, लगभग 21 फीट। ये हाईली कोल्ड होती है, ठीक है। ये पतली होती है इसलिए इसको स्मॉल कहा जाता है, वरना इसकी लंबाई ज्यादा है। ये जो 3 स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये वाला सारा स्ट्रक्चर, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। इसकी लंबाई लगभग 1.2 मीटर से 1.4 मीटर होती है। ये ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसके साथ अटैच हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये पैनक्रियाज है। इस स्ट्रक्चर का नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है इसमें फूड नहीं जा रहा। जो 3 ग्लैंड है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पैनक्रियाज,
इसमें फूड नहीं जा रहा, क्योंकि फूड तो ऐसे माउथ से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। पैनक्रियाज में फूड नहीं जाता, लेकिन ये अपनी एक डक्ट से, डक्ट का मतलब होता है पाइप, यहाँ से अगर हम देखें तो ये डक्ट से अपना जूस निकालेगा और यहाँ डालेगा, तो ये पैनक्रियाज है। इसी तरह से यहाँ पर ये लीवर है, लीवर भी अपनी एक डक्ट से अपना जूस निकालकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। लीवर के नीचे ही गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कि लीवर के जूस को थोड़ी टाइम के लिए स्टोर करता है। तो ये जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, माउथ से लेकर और लास्ट में एनस तक, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। इस सब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इन सभी पार्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है और हर एक पार्ट का फंक्शन देखना है। मेरे ख्याल से पार्ट आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। माउथ मीन्स बक्कल कैविटी, इसके बाद ईसोफेगस, ये स्टमक, स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ से मूव करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा एनस के जरिए। दो ग्लैंड यहाँ पे दिखा रखे हैं मैंने, एक पैनक्रियाज है और दूसरा लीवर है। लीवर से निकलने वाला जो भी जूस है वो स्टोर होगा गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये पूरा का पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। एक बात और, जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको फास्ट बनाने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, और उन केमिकल्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। वरना जो हमने खाना खाया है वो लगभग 2 महीने में जाके डाइजेस्ट होगा, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो। एंजाइम्स की वजह से जो भी हमने खाना खाया है वो लगभग 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। एंजाइम की डेफिनेशन क्या है? दीज आर बायो कैटलिस्ट विच मेक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फास्टर। ये वो सब्सटेंसेस हैं, बायो कैटलिस्ट हैं, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट बनाते हैं। कैटलिस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं, दीज आर बायो कैटलिस्ट, ये वो केमिकल्स हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करते हैं, जिनकी वजह से डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इन्हीं और जो ये एक तरह से एंजाइम्स होते हैं, यही डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन हैं, उनसे जूसेस निकलते हैं। आप जूसेस को ये मत समझना कि किसी तरह का जूस है, गन्ने का जूस है, ऑरेंज का जूस है। जूसेस का मतलब लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। जो भी हमारे जो ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल, पैनक्रियाज, उनसे जूसेस निकलते हैं और उन जूसेस के अंदर ही ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट बनाते हैं। अब हम सबसे पहले बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे कि बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने बताया था कैविटी का मतलब खाली जगह। नेचर ने, भगवान ने, जिसको भी हम कहें, हमारी बॉडी में कैविटीज बनाई। जैसे सबसे पहले ब्रेन जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है उसका नाम है क्रेनियम कैविटी। इसके बाद माउथ वाला स्ट्रक्चर, माउथ जो है उसको हम कहेंगे बक्कल कैविटी। चेस्ट वाला रीजन चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, पेट वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी। तो कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। बक्कल कैविटी वो खाली जगह जिसके अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बक्कल कैविटी में 3 चीज़ें होती हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। टीथ हमें पता है एक हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं। इनकी टाइप्स शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये इस बार आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता दूँगा। टीथ प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी के अंदर, टंग प्रेजेंट होता है और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले टीथ का फंक्शन है टू च्यू द फूड, खाने को चबाना। जब भी हम खाना अपने माउथ में डालते हैं, खाने को चबाते हैं। जितना ज़्यादा हम खाने को चबाएंगे उतना ही ज़्यादा डाइजेशन की प्रोसेस अच्छे से होगी। इसलिए हमें हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। जितना ज़्यादा खाने को चबाएंगे उतने उनके पीसेस छोटे हो जाएंगे और हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर कम जोर पड़ेगा। हम आसानी से उस फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं।
तो टीथ का काम है टू च्यू द फूड। 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर जो आगे वाले दांत होते हैं, उनका काम होता है टू कट द फूड। कुछ जानवर जैसे रैट है या इसके अलावा रैबिट है, ठीक है, इनमें ये आगे वाले दांत बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से कुतर सकते हैं, काट सकते हैं। इसके बाद कैनाइन टीथ, साइड वाले जो टीथ होते हैं वो कैनाइन टीथ होते हैं। उनका काम होता है चीज़ों को चीरना फाड़ना, टू टीयर अप द थिंग्स। और जो कार्निवोर्स होते हैं, लॉयन, टाइगर, उनमें कैनाइन काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। लॉयन का एक कैनाइन लगभग 3 इंच लंबा होता है, 3 इंच ऊपर वाला, 3 इंच नीचे वाला, लगभग 6 इंच के कैनाइन होते हैं उसके, ठीक है। तो आसानी से जो है मांस को चीर फाड़ सकता है। इसके बाद जो और टीथ रह गई, प्रीमोलर और मोलर, उनका काम होता है टू ग्राइंड द फूड, खाने को पीसना। तो इस तरह से 4 टाइप के टीथ होते हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर। बच्चों में जो मिल्क टूथ होते हैं वो 20 होते हैं, 20 होते हैं, और अडल्ट में 32 होते हैं परमानेंट टीथ। इसके बाद टंग पे आ जाओ कि टंग क्या है, क्या फंक्शन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और टंग के 3 काम हैं। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि टंग का काम फूड को टेस्ट करना है, लेकिन ये उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ध्यान रखने की बात, टंग का जो मेन फंक्शन है वो है टू एंगल्फ द फूड, फूड को निगलना, ठीक है। जो और जानवर होते हैं जैसे फ्रॉग है या लिजर्ड है, उनकी टंग आगे से जुड़ी हुई होती है, पीछे से खुली होती है, और जैसे ही उनका शिकार उसके पास आता है, उनकी जो टंग होती है वो उस फूड को अपने अंदर लपेट लेती है और एंगल्फ कर लेती है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कैमलियोन को, गिरगिट जिसको हम कहते हैं, उसकी जो टंग है वो लगभग 1 मीटर लंबी होती है और 1 मीटर दूर ऐसे बाहर निकलेगी एकदम, और जो भी उसका शिकार होगा उसको लपेट के अंदर ले आएगी। तो टंग का मेन जो काम है वो है फूड को एंगल्फ करना। हम भी जो भी खाने की चीज़ होती है वो अपने टंग पर ही रखते हैं और टंग उसको रोल कर कर अंदर ले जाती है। तो ये टंग का फर्स्ट फंक्शन है टू एंगल्फ द फूड। इसके अलावा फूड को अच्छी तरह से मिक्स करती है टंग, टू मिक्स द फूड। और तीसरा फंक्शन है टू टेस्ट द फूड, फूड को टेस्ट करना। इसके लिए टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं। 4 तरह के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सोल्ट, सोर, बिटर। और हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं जो टंग में प्रेजेंट होते हैं वो उस टेस्ट को फील करते हैं। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होते हैं, मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि अपर जॉ और लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। और इन सलाइवरी ग्लैंड से जूस निकलेगा, लिक्विड सब्सटेंस निकलेगा, उस जूस को हम क्या कहेंगे, सलाइवा कहेंगे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब बड़ा टेस्टी खाना बना हुआ है या बड़े अच्छे खाने की स्मेल आ रही है तो मुंह में एकदम पानी आ जाता है। वो पानी एक्चुअल में सलाइवा है और वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ही आता है, ठीक है। और सलाइवा का सिक्रेट होना जरूरी है, उससे डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट होती है। और इस सलाइवा के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम सलाइवेशन कहते हैं। व्हाट इज सलाइवेशन? सलाइवेशन इज द प्रोसेस बाय विच सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। उस प्रोसेस को हम सलाइवेशन कहते हैं। और खाने को देखकर, सूंघकर, टेस्ट करके, या जो कुछ बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, खाने के बड़े शौकीन होते हैं, वो खाने के बारे में आंख बंद करके सोचेंगे और सोचते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये सलाइवेशन की प्रोसेस है कि मतलब बॉडी एकदम तैयार है, जैसे ही माउथ में खाना आएगा बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए लग जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम सलाइवेशन कहेंगे। और सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को हम सलाइवरी अमाइलेज कहेंगे। और ये एंजाइम स्टार्च को चेंज करवा देगा शुगर में। जैसे कि मैंने बताया था कि डाइजेशन की प्रोसेस में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो सलाइवेशन में जो सलाइवा निकलेगा उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है क्या, सलाइवरी अमाइलेज, वो स्टार्च को चेंज करवा देगा शुगर में यानी ग्लूकोज में, ताकि हमारी सेल्स उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। अब जो बक्कल कैविटी वाला टॉपिक पढ़ा है उसको हम बोर्ड पे देखेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ हमने पढ़ा बक्कल कैविटी, इसके 3 पार्ट, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। टीथ उसके 4 टाइप, इंसाइजर ये कितने होते हैं 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12। तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं और ये मैंने इनके नंबर लिखे हैं, टोटल 32। इसके बाद टंग, टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन और टंग के 3 काम, सबसे मेन काम टू एंगल द फूड, फूड को निगलना, टू मिक्स सलाइवा इन फूड, फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स करना ताकि फूड सॉफ्ट हो जाए, और थर्ड इसका काम है टू टेस्ट द फूड, फूड को टेस्ट करना। 4 टाइप के टेस्ट बताए मैंने आपको, स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर, ये काम टंग का है। इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं 3 पेयर्स, अपर जॉ और लोअर जॉ में होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से जूस निकलेगा जिस जूस का नाम है सलाइवा, ये वो जूस या लिक्विड सब्सटेंस है जो इन सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। और उस जूस के अंदर क्या चीज होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। और सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम क्या काम करेगा, ये स्टार्च को चेंज कर देगा शुगर में। ध्यान रखना सभी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज, इसको मैं SA लिख रहा हूं, ये चेंज करेगा स्टार्च को शुगर में। शुगर लिखेंगे आप, ग्लूकोज ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये काम जो है वो सैलिवरी अमाइलेज का है। तो इसका मतलब जो भी हमने खाना खाया है उसके अंदर अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हमारी बक्कल कैविटी यानी माउथ के अंदर ही स्टार्च हो जाएगा। तुमसे पूछ सकते हैं 1 नंबर में, नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज डाइजेस्टेड इन माउथ, तो वो पार्ट कौन सा है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट जो है हो जाता है। प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन वो माउथ में नहीं होता, वो आगे जाके होता है। इस तरह से ये हमने बक्कल कैविटी वाला टॉपिक पढ़ा और इसके तीनों पार्ट, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। अब हम सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा का फंक्शन पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या फंक्शन है। सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से और जो सलाइवा निकलेगा उसका मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लेकिन इसके अलावा इसके 3-4 फंक्शन और भी हैं। सबसे पहला इसका एक और काम है, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन माउथ एंड फूड। जो भी हमने खाना खाया है उसमें अगर थोड़े बहुत जर्म्स हैं या हमारे माउथ में कुछ जर्म्स हैं तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। ध्यान रखना, बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारे माउथ के जरिए अंदर जाने के चांसेस उनके काफ़ी कम होते हैं एज कंपेयर टू नोज और ब्लड। ठीक है, नोज या ब्लड से बैक्टीरिया या वायरस सबसे ज़्यादा अमाउंट में एंटर करते हैं, हमारे माउथ के जरिए बहुत कम अमाउंट में एंटर करते हैं क्योंकि सलाइवा उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है सलाइवा का कि ये एक तरह से फूड को सॉफ्ट बनाएगा ताकि फूड आसानी के जरिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मूव कर सके। तो फूड को सॉफ्ट बनाने का काम भी सलाइवा का होता है और ये जो है हमारे लिप्स को और टीथ को इस तरह से साफ करेगा, क्लीन करेगा। तो ये सारे के सारे फंक्शन सलाइवा की है। सलाइवा मैंने बताया जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। आपने देखा होगा कुछ जानवर जो है अपने शरीर को चाटते हैं, जैसे डॉग है या काऊ है, शरीर को चाटते हैं। उसका मकसद यही होता है ताकि उनकी बॉडी से सलाइवा निकले और जो भी चोट लगी हुई है खासतौर पे उस जगह को चाटते हैं ताकि उसके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन आपको नहीं करना, कभी आप सोचो कि चोट लगने पे जो है जानवरों की तरह उसको चाटना स्टार्ट कर दें, आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, और उसके जर्म्स जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे जानवर हैं उनको अपने सलाइवा के ऊपर बहुत भरोसा होता है, वो चाट कर ही अपनी बीमारियों को, घाव को भर लेते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन है सलाइवा के बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला फंक्शन, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। दूसरा इसका फंक्शन है इट मेक्स द फूड सॉफ्ट so that food can easily move in our digestive system या in our alimentary canal।
तीसरा इसका फंक्शन है इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन माउथ, माउथ में जो भी जर्म्स हैं ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और फोर्थ इसका फंक्शन है ये माउथ और लिप्स को मॉइस्ट बनाए रखता है, इट मेक्स द माउथ एंड लिप्स मॉइस्ट, क्योंकि जो हमारी बॉडी का पार्ट ड्राई हो जाता है उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए ये हमारे माउथ को, अंदर वाले हिस्से को माउथ के और लिप्स को मॉइस्ट बनाए रखता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं सलाइवा के। तो इस तरह से हमने आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट किया डाइजेशन का, और खाना जो है अभी हमारे बक्कल कैविटी में ही है, नीचे नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो और फंक्शंस हैं और ऑर्गन्स के फंक्शन है, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक को ध्यान रखना सभी बच्चे, बायोलॉजी के टॉपिक को एक तो वीडियो को ध्यान से देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और उसके बाद जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है तो वो, रिफ्रेशर है वो, नोट्स जिन बच्चों के पास है वो उससे पढ़ें। जिन बच्चों को ये लगता है कि नोट्स ज़रूरी हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और लेकिन उसको लर्न बिल्कुल साथ के साथ करें। अगर आप ये सोचोगे कि स्कूल खुलने के बाद इसको नोट याद करेंगे तो वो जो है आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये उनकी वैकेशंस हैं, छुट्टियाँ हैं, इस भ्रम में ना रहें। ये वैकेशन नहीं है, ये आपके स्टडी का टाइम है, और आप जो है रात दिन लगकर अपनी पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।